एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक बेटा ठठरती सर्दी में अपने हाथ में पानी का प्याला लिए खड़ा रहा। आखिर उस एक रात की कुर्बानी ने उन्हें सुल्तानुल आरिफीन कैसे बना दिया। खुश आमदीद। तारीख के पन्नों में कुछ ऐसी दास्तानें और ऐसे किरदार पोशीदा हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं वो सच्ची कहानियाँ और मुस्तनद वाक़यात जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करते हैं बल्कि ज़िंदगी जीने का ढंग भी सिखाते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वाक़े के इख्तिताम में छुपा सबक शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अभी छोटे थे कि एक रात उनकी वालदा की आँख खुली और उन्होंने पानी मांगा। बायज़ीद जब घरे के पास पहुँचे तो वो खाली था। सख्त सर्दी का मौसम था। वो बाहर गए, दूर एक चश्मे से पानी भरकर लाए, लेकिन जब वापस आए तो वालदा दोबारा सो चुकी थी। बायज़ीद ने सोचा कि अगर मैंने माँ को जगाया तो उनकी नींद खराब होगी, और अगर प्याला रखकर सो गया तो शायद उन्हें दोबारा प्यास लगे और मैं हाजिर न हूँ। वो पानी का प्याला हाथ में लिए माँ के सिरहाने खड़े हो गए। सर्दी इतनी थी कि पानी की बूंदें जो प्याले से बाहर गिरी थीं वो उनकी उंगलियों पर जम गईं और गोश्त प्याले से चिपक गया। कई घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि सुबह सादिक की अजान होने लगी। वालदा की आंख खुली तो देखा कि उनका बेटा हाथ में पानी लिए साकित खड़ा है। उन्होंने हैरत से पूछा, बेटा तुम रात से यहीं खड़े हो? बायज़ीद ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जी अम्मी, डर था कि कहीं आपकी प्यास आपको बेचैन न कर दे। ये सुनकर माँ का दिल भर आया। उन्होंने हाथ उठाए और रो कर दुआ दी, ऐ अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और उसे बुलंद मकाम अता फरमा। कहा जाता है कि बायज़ीद बस्तामी को जो विलायत और मकाम मिला वो इसी एक रात की खिदमत और माँ की उस पर असर दुआ का नतीजा था। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या हमें सिखाता है कि माँ की दुआ तकदीर के बंद दरवाजे भी खोल देती है। अल्लाह हमें भी अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।